आज हम IIR फिल्टर का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आज का ये वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ IIR फिल्टर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, रिमेंबर IIR मीन्स इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। ओके, तो जनरली अगर आप इन फिल्टर्स के द्वारा इन फिल्टर्स के स्ट्रक्चर अगर देखने जाओगे तो रिमेंबर these are the recursive type of filter। रिकर्सिव का मीनिंग है फीडबैक। ओके, ये फिल्टर्स में आपको फीडबैक रहेगा, राइट। तो हम जनरली इन फिल्टर को पहचानते हैं रिकर्सिव टाइप ऑफ IIR फिल्टर। रिमेंबर इन फिल्टर्स में आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो जनरली रिमेंबर आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आपको रिक्वायर्ड रहेगा आउटपुट। ओके, तो आउटपुट वह आपको पास सिग्नल की वहां पर जरूरत रहेगी, रिमेंबर। ओके, तो अगर आप रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर स्ट्रक्चर अगर करना चाह रहे हो तो आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इनपुट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चलेगा, लेकिन आउटपुट की बात अगर करोगे तो उसमें आपको पास्ट इनपुट रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। तो हम अभी स्ट्रक्चर्स ऑफ IIR फिल्टर देखने जा रहे हैं। तो रिमेंबर मैंने बोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर दिया है, तो टोटल 3 फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। पहला आएगा डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर। ये डायरेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 इस तरह के स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। हम दोनों को लर्न करने वाले हैं। सेकंड आएगा कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर, थर्ड आएगा पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर, और एक प्रेजेंट रहता है, वो रहता है ट्रांसपोज, राइट। तो इस तरह के आपको टोटल 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं। तो हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, मैं अभी पहले इनका इक्वेशन दे रहा हूं। ओके, इन स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर डिजाइन कैसे करोगे और डिजाइनिंग में आपको यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। चलिए, हाँ, आपके सामने मैंने बोर्ड पर इक्वेशन लिखा है। रिमेंबर हम डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर लर्न करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर में आपको यहाँ 2 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 1, सेकंड रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 2। तो याद रखिए, यहाँ पर हम डिस्क्रीट LTI सिस्टम्स का डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम ओके आपने देखा था। ओके, मैं उसे फिर से यहाँ पर दोहरा रहा हूं, यानी आपको ब्रीफ आइडिया आ जाए। या जो न्यू कमर है, रिमेंबर उन्होंने ये पार्ट नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस इक्वेशन। ओके, तो वह डिफरेंस इक्वेशन हम यहाँ पर आपको पहले से, इसलिए आपको ये पार्ट यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ आपको बता रहा हूं। यानी कैसा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा जो न्यू कमर्स है वह अंडरस्टैंड कर सके कि भी द डिफरेंस इक्वेशन फॉर द डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम होता क्या है। ये डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम्स में आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट्स के ऊपर डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर आपका यहाँ डिजाइनिंग डिपेंडेंट रहेगा, रिमेंबर। तो हम यहाँ मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल पार्ट्स में हम यह स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। रिमेंबर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इसी तरह पहले प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व करना रहेगा, you will get a difference equation for that LTI system, and then that LTI system you have to draw in the form of structure. Okay, the वही आपका वहां पर प्रूफ होगा, राइट? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पर यह इक्वेशन किस तरह रहती है। सी, h of z is equal to summation of k is equal to 0 to m bk z raised to -1, and denominator में 1 plus summation of k is equal to 1 to n ak z raised to -1, right? So this is a general difference equation for the discrete time LTI system. लिखते जाओ, हाँ? लिखते जाओ, कैसा कि आपको यहाँ पर साथ साथ लिखना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है। ओके, तो ये डिफरेंस इक्वेशन में मैं दो सेक्शन बना रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर सेक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वी कंसीडर h1 of z is equal to numerator term h1 of z is equal to summation k is equal to 0 to m bk z raised to -1, और h2 of z is a denominator term, h2 of z लिख रहे हैं 1 upon 1 plus summation of k is equal to 1 to n ak z raised to -k, राइट? तो इस तरह हम h1 of z और h2 of z हमारे h of z में पुट आउट करेंगे। सो वी विल गेट h of z is equal to h1 of z into h2 of z, राइट? अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो उसे कहते हैं कैस्केडेड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम वह स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करते हैं, राइट? पहले आप ये लिख लो, दिस इज अ बेसिक टर्म, ओके, this is the basic things, okay, then I am giving you the cascade form, right? लिखिए फटाफट फटाफट। ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर लो भाई। Okay, now here x of n is a input signal. Remember, I told you the input signal may be present, past or future. Okay, so that's why x of n will be the input signal. Okay, this input signal is applied to, okay, we have two expression. So first expression is h1 of z. Okay, so we draw in this fashion, we write in mathematical form and we draw in graphical form. Okay, देखो similarly हम यहाँ पर सेकंड टर्म यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं h2 of z, तो h2 of z आपका यहाँ इस तरह रहेगा और आपको आउटपुट मिलेगा y of n, राइट? तो देखिए h1 of z आप ग्राफिकली बता रहे हो, ये टर्म मैथमेटिकली इधर प्रेजेंट रहेगा। ओके, सेकंड टर्म यहाँ पर मैथमेटिकली ये प्रेजेंट रहेगा। x of n will be the input. Okay, so x of n will be given to h1 of z. You will get output. Okay, we consider that output will be w of z. Okay, and after गेटिंग, रिमेंबर, आपको आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, आपको अप्लाई करना है सिग्नल आपको z ट्रांसफॉर्म सिस्टम्स को। ओके, तो ये आपका यहाँ पर सिस्टम का एक्सप्रेशन रहेगा। you will get output in terms of z term, okay, and then you will get okay, you apply this input to the second one term h2 of z, and then you will get output again in terms of ओरिजिनल सीक्वेंस यानी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में, राइट? तो इस तरह हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर कनेक्शन को यहाँ पर कहते हैं कैस्केडेड कनेक्शन, राइट? तो हम इस तरह इस कनेक्शन को कहेंगे कैस्केडेड कनेक्शन, राइट? तो यहाँ दो
सिस्टम आपके पास यहाँ पर रहेगा H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z, और वह H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट? तो इस तरह आप यहाँ पर ड्रॉ करिए। ओके, दिस इज एंड ऑफ बेसिक। ओके, आपको ये समझ में आया, राइट? तो हम यहाँ लिखते हैं। ओके, आप यहाँ पर लिखिए, ड्रॉ करिए। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूं। हो गया आपका लिख के? Remember, I am giving you some points. H1 of Z, okay, H1 of Z is the transfer function of H1 of Z is the transfer function of the numerator term. Okay, the numerator always contain, अभी न्यूमरेटर है भाई, तो इसमें किस टाइप के आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा? रिमेंबर, इट ऑलवेज कंटेन जीरोस ऑफ द सिस्टम। रिमेंबर, ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसमें आपको हमेशा जीरोस मिलेंगे, राइट? और यहाँ पर आपको हमेशा पोल्स ऑफ द सिस्टम्स ही मिलेंगे, राइट? राइट? तो यहाँ हम लिखते हैं, द न्यूमरेटर टर्म ऑलवेज कंटेन zeros of the system, right? Hence it is called all zeros system. Hence H1 of Z is called all zeros system. Right, right करो, right. Okay. Similarly, H2 of Z is the transfer function of the denominator. Right, the denominator term always contain poles of the system, right? Hence H2 of Z is called, लिख रहे हो ना, all poles system, right? अगर आपको fill in the blanks अगर आता है, you should able to write it, right? That's why I have given you in written form, right? So remember, लिखिए। हो गए आपका लिख के, right? चलिए मैं अभी डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर में शुरुआत कर रहा हूं, राइट? हाँ, डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। याद रखिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा आप भी लिखा करो, ओके? क्योंकि पॉइंट लेंथी रहते हैं अभी। ओके, स्ट्रक्चर्स में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विद ग्राफिकल एक्सप्रेशन से, पहले आप मैथमेटिकल पार्ट देख रहे हैं, उसके बाद ग्राफिकल पार्ट देख रहेगा। तो दोनों आपको यहाँ पर बराबर प्रॉपर आपके नोटबुक में उतारना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे साथ साथ भी लिखा करो, अंडरस्टैंड भी करो, राइट? चलिए, डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं।
तो डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर आप यहां पर देखने जा रहे हो। देखिए, आपको मैंने एच ऑफ जेड की एक्सप्रेशन बताई। एच ऑफ जेड की एक्सप्रेशन क्या थी? एच ऑफ जेड इज इक्वल टू h1 of z into h2 of z, राइट? आपको मैंने उसका कैस्केडेड फॉर्म भी बताया। क्या आपको कैस्केडेड फॉर्म में h1 of z का इंटरनल डायग्राम पता है? आपका आंसर रहेगा नहीं। h2 of z का इंटरनल डायग्राम पता है? नहीं। रिमेंबर, आपको यही पता है कि व्हाट इज h1 of z एंड व्हाट इज h2 of z। रिमेंबर है? तो हम अभी यहां लर्न करने जा रहे हैं h1 of z और h2 of z का डिजाइनिंग आप कैसे करोगे। ओके, तो डिजाइन करते समय आपको यहाँ कौन सी एक्सप्रेशन लगने वाली है? तो मैं इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूं, फिर बाद में सेकंड स्ट्रक्चर लेने जाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर में h1 of z is as a h1 of z and h2 of z is as h1 of z as I have given you in the expression form। ओके, तो वह h1 of z और h2 of z हम ले रहे हैं और उनका कैस्केडेड कॉम्बिनेशन वो डायग्राम के द्वारा आपको बताया। उसी तरह हम डायग्राम का कैस्केडेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बस खाली यहाँ पर आपको मैथमेटिकली एक्सपांड करके दे रहा हूँ, राइट? So direct form one structure is a combination of h1 of z and h2 of z. Okay, it is a cascaded combination of h1 of z and h2 of z. Okay, now we know, okay, we know h1 of z, right? अभी आपको यहाँ पर h1 of z का एक्सप्रेशन पता है। Okay, so that's why what is h1 of z expression? h1 of z का एक्सप्रेशन रहेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू m b k z रेस टू -1, राइट? तो इसे ग्राफिकल फॉर्म में आप यहां पर कैसे ड्रॉ करोगे भाई? x ऑफ n h1 ऑफ z, ओके, और आउटपुट, आपको आउटपुट क्या मिला है? w ऑफ z, राइट? तो मैं यहां पर उसी तरह यहां वह w ऑफ z यहां ले रहा हूं, राइट? सो दैट्स व्हाई रिमेंबर, मैं यहां पर जो x ऑफ n है वो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में यहां पर अप्लाई किया था। ओके, तो ये डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में मैं यहां पर अगर अप्लाई करूंगा, बट आई नीड इट इन टर्म्स ऑफ z, so that's why I consider here it is in terms of z, that is x of z. So that's why I write here h1 of z is nothing but w of z upon x of z। देखो भाई, समझा कि नहीं? किसी को कोई डाउट? w of z is the output of first stage। Okay, I am writing here w of z is the output, लिखते जाओ, ऑफ फर्स्ट स्टेज, लिखते जाओ, राइट? अब मैं यहां यह एक्सप्रेशन h1 ऑफ z बताया। ओके, ये क्या है? w ऑफ z अपॉन x ऑफ z। कैन आई राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इज इक्वल टू 0 टू m bk z raised to -1। Any doubt, bhai? Can I expand this expansion? Can I expand this summation? Right? So that's why here, if I put value of k is from 0 to m, okay, you will get here, okay, you will get here the expanded expression. So I write here b0, I am putting the value of k as a 0, z raised to -0, getting my point? Plus, okay, b1 z raised to -1, am I right? देख लो, देखो देखो, प्लस b2 z raised to -2, राइट? अप टू डैश डैश डैश, लास्ट क्या टर्म आएगी? bm z raised to -m। देखो
बराबर है. Now here z raised to 0 is nothing but 1. So I write here. Okay. Now मैं यहाँ पर ये x of z है, ये x of z वहां आपका उधर ट्रांसफर कर देता हूँ. So that's why I write here. Okay. यहाँ पर w of z upon x of z था. Okay. I write here w of z is equal to b0 into 1. Okay. Z raised to 0, it is nothing but 1. Okay. So I write here x of z. देखो बोला कोई डाउट. b0 इंटू एक्स ऑफ जेड, ये एक्स ऑफ जेड इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b1 z रेस टू -1 x of z. एनी डाउट? सिमिलरली b2 z रेस टू -2 x of z डैश 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 bm z रेस टू -m x of z. देखो बोला राइट. ओके. ऊपर लिखू क्या अभी? ये इरेज कर लू? मेरे साथ साथ लिखा करो. राइट. यहां इसे इरेज कर देता हूं, यहां तक इरेज कर देता हूं. राइट. चल आगे लिखो 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 लिखो. हो गया आपका लिख के. ये टर्म के नीचे लिखता हूं. अभी ये जेड फॉर्म में है. ओके. मैं इसको फिर से यहां पर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं. टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. ओके. सो दैट्स व्हाई आपके लिए फर्स्ट टाइम यहां पर है. रिमेंबर, टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. ओके. सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम z ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लेते हैं, सो दैट्स वाई x ऑफ n हो जाता है x ऑफ z, उसी तरह w ऑफ n हो जाता है w ऑफ z. ओके. तो मैं w ऑफ z को यहाँ पर लेके जा रहा हूं एज अ w ऑफ n. ओके. लेकिन अभी w ऑफ n यानी मैं यहाँ पर ये आउटपुट है मेरे लिए यहाँ पर. ओके. सो दैट्स वाई आई राइट हियर w ऑफ n इज इक्वल टू ओके b0 x ऑफ z का इनवर्स x ऑफ n, राइट, प्लस b1. ओके. b1 का इनवर्स, ये तो b1 इज अ कांस्टेंट, x ऑफ z का आ जाएगा यहाँ पर आपको. अभी ये देखो x ऑफ z है यानी x ऑफ n आएगा, लेकिन ये z रेस टू -1 टर्म है. z रेस टू माइनस टर्म यानी x ऑफ n -1. आपको टर्म क्या आएगा? रिमेंबर. ओके. रिमेंबर आई एम राइटिंग हियर. ओके. z रेस टू -1 x ऑफ z, इसका इनवर्स रहेगा x ऑफ n -1. याद रखिए ये z रेस टू -1 टर्म है, ये z x ऑफ z टर्म है, तो इसका इनवर्स होगा, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ n. और ये z रेस टू -1 है, ये भी आपका यहाँ पर इनवर्स होगा, तो यहाँ z रेस टू -1 ये 1/z टर्म आएगा. सो दैट्स वाई ये टर्म आपका -1 टर्म रहेगा. रिमेंबर. ओके. तो उसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूं b1 x ऑफ n -1 प्लस b2 x ऑफ n -2 अप टू डैश 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 bm x ऑफ n -m. देखो भला बराबर आया कि नहीं समझ में? आपको ये टर्म समझ में आई? ये अपना टर्म रहेगा आउटपुट टर्म, राइट. Here b1 सॉरी b0 रह गया. b0 b1 b2 अप टू डैश 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 bm. ये क्या आएंगे भाई? ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है. दीज आर कोएफिशिएंट. ओके. चलिए हो गया इतना. यहां से ऊपर आइए, ये 2 लाइन लिखिए. आपको ये समझ में आया? लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट. ओके. ये मैंने z ट्रांसफॉर्म बताया था. चलिए ये इरेज कर लो भाई.
इतना रखते हैं। देखो अभी ये जो एक्सप्रेशन है आपको मिला है W ऑफ n, ओके, इज इक्वल टू B0 x ऑफ n, राइट, प्लस B1 x ऑफ n माइनस 1 प्लस B2 x ऑफ n माइनस 2 डैश 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 अप टू Bm x ऑफ n माइनस m। अब मैं ये एक्सप्रेशन H1 ऑफ Z के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो ये ऑल जीरोज एक्सप्रेशन रहेगी, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं, राइट। देखिए एक्स ऑफ एन क्या है, यहाँ पर एक्स ऑफ एन इनपुट है, डब्ल्यू ऑफ एन क्या है, आउटपुट है। रिमेंबर एक्स ऑफ एन यहाँ पर है इनपुट, राइट, और डब्ल्यू ऑफ एन है आउटपुट, ओके। तो ये हमारा यहाँ ये टर्म रहेगा। B0 B1 आपको बताया ये कोएफिशिएंट रहेंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ओके। तो हम यहाँ पर ये x ऑफ n माइनस 1 ये डिलेड है, ओके, तो डिलेड इनपुट रहेंगे, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पर फिल्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। देखिए x ऑफ n यहां पर लेते हैं, ओके। ये x ऑफ n हमारा यहां पर रहेगा, ये x ऑफ n, राइट। तो ये x ऑफ n हमारा आउटपुट में होगा w ऑफ n, लेकिन यहां पर मल्टीप्लायर क्या है, B0, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ B0। समझ में आई कि नहीं बात? ये है आपका w ऑफ n। देखो भला ये टर्म और ये टर्म यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, किसी को कोई डाउट रहेगा, राइट। ये x ऑफ n इसे मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट में मुझे w ऑफ n मिलेगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ये बाकी टर्म भी लाना है। तो ये लाने के लिए मैं यहाँ पर एक समेशन का टर्म ले लूंगा, यानी वो यहाँ पर आकर ऐड होते जाएगा और यहाँ पर प्लस 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 टर्म आपके पास रहेगी, राइट। अब हम यहां पर देखने जाते हैं B1 इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1। एक्स ऑफ n माइनस 1 बोले तो क्या है, मैंने अभी जस्ट एक वर्ड कहा, n माइनस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिले, सो दैट्स व्हाई हियर आई एम टेकिंग डिले। डिले के लिए आपके पास यहाँ पर जनरली z रेस टू माइनस 1 ये हम कन्वेंशन जनरली यूज करते हैं डिले के लिए, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ डिले के लिए ये यहाँ कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। जो थर्ड ईयर में एसएस पढ़ चुके हैं उनके लिए पता है, ओके। जो नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं। हम डिले यहाँ पर ले रहे हैं, तो डिले के लिए यहाँ पर कन्वेंशन लिया जाएगा z रेस टू माइनस 1, यानी सिग्नल को हम डिले कर रहे हैं, राइट। ये डिलेड सिग्नल रहेगा, ये डिलेड सिग्नल इस पॉइंट तक आया है, अब इस पॉइंट तक यहाँ पर डिलेड सिग्नल रहेगा, यानी z रेस टू माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। देखो z रेस टू माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z, अगर इसका z ट्रांसफॉर्म लोगे तो, राइट। अभी यहाँ पर ये इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, इसलिए एक्स ऑफ n इंटू z रेस टू माइनस 1, यानी इस फॉर्म में इस पॉइंट पे आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है एक्स ऑफ n माइनस 1, ओके। ये पॉइंट में आपको में एक्सप्रेशन मिल रहा है n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 एक्स ऑफ n माइनस 1 तो मिल गया, B1 हमें लाना है, तो जैसा हमने B0 मल्टीप्लायर लिया है उसी तरह मैं यहाँ पर B1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कैरी आउट कर रहा हूं। अगर ये B1 आया तो B1 इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1 ये हो जाएगा B1 एक्स ऑफ n माइनस 1। इस पॉइंट में मुझे सिग्नल मिलेगा B1 इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1। ये अगर इधर ऐड कर दिया, ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन मुझे यहाँ पर इस तरह यहाँ समिंग में बताना पड़ेगा, ओके। ये समिंग में अगर बताया तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन, यानी मुझे पहले दो टर्म इस तरह मिल जाएंगे, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं, B2 एक्स ऑफ n माइनस 1। अभी B2 आप खुद ही बता सकते हो, एक्स ऑफ n माइनस 2 यानी एक्स ऑफ n माइनस 1 तो मिल गया है, और एक यहाँ पर डिले का अगर सिग्नल दे लिया तो z रेस टू माइनस 1 ये हो गया एक्स ऑफ n माइनस 2, राइट।
ये x ऑफ n माइनस टू है, बस खाली इसे यहाँ पर b2 अप्लाई कर दो। b2 अगर अप्लाई कर दोगे तो b2 इंटू एक्स ऑफ n माइनस टू हो जाएगा। यहाँ समिंग अगर आप यहाँ पर एडर अगर लगा दोगे तो आपका ये सिग्नल भी इसमें ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ ये एडेड सिग्नल मिल जाएगा, राइट। तो ये एडर यहाँ पर बना रहा हूं। ओके, तो मैं यहाँ पर समझ रहा हूं हमें यहाँ पर आगे जाना है अप टू बी एम एक्स ऑफ एन माइनस व एम। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये और एक समिंग यहाँ पर बना रहा हूं, एक और एडर बना देता हूं और इसे कहता हूं भाई ये एन टर्म है, राइट। ओके, ये एन टर्म है और इसे भी यहाँ पर बता देते हैं भाई ये भी एम टर्म है, राइट। तो यहाँ आखिरी टर्म रहेगा आपका एम टर्म। ओके, तो मैं यहाँ पर बी एम के पहले, ओके, यानी बी एम के पहले आपका रहेगा बी एम माइनस वन, तब आप बी एम के ऊपर जाओगे तो एक टर्म यहाँ पर मल्टीप्लायर टर्म दे देता हूं, राइट, और एक समर यहाँ पर दे देते हैं, यानी आपकी ये स्टेप्स फिर से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहेगा भाई मेरा लास्ट बटवन, तो ये रहेगा बी एम माइनस वन और एक सिग्नल यहां पर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं बी एम, राइट। अगर ये बी एम माइनस वन है और ये बी एम रहेगा, ओके, और फाइनली हम ये सिग्नल यहां पर जोड़ देंगे, राइट। हो गई बात आपकी। तो ये सिग्नल यहाँ आएगा और एक आपको डिले यहाँ पर लगने वाला है, जो सिग्नल आपका बी एम माइनस वन है वो बी एम माइनस पर लेकर जाने के लिए ये रहेगा जेड रेस टू माइनस वन, और ये आपका यहाँ पर ऑल जीरो सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। ये रहेगा डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ एच वन ऑफ जेड। ओके, तो मैं इसे नाम दे रहा हूं डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ H1 of Z. Okay, it is all zero system, right? तो ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। हो गया आपका? हाँ, चलो, अब ये हो गया आपका हाफ सेक्शन, राइट। ये हो गया H1 ऑफ Z के लिए। तो हम अभी यहाँ पर H2 ऑफ Z के लिए जाते हैं, राइट। सो कैन आई क्लीन इट? चलो, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर H2 ऑफ Z के लिए जा रहा हूं। सो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ H2 of Z. Okay, we know the term H2 of Z. What is H2 of Z?
h2 of z is nothing but 1 upon 1 plus summation of what? K is equal to 1 to n bk, sorry, ak z रेस टू माइनस k, राइट। तो ये टर्म हमारा रहेगा। तो यानी मैं यहां पर ये टर्म अभी यहां, रिमेंबर हमारा आउटपुट था फर्स्ट टर्म का w ऑफ z, ओके, दिस आउटपुट इज गिवन टू h2 of z and you will get y of n, okay, but before that you will get y of z. Getting my point? So remember, output of the H2 of Z is a Z transform signal, and then we will convert it into the discrete time signal. यानी इस टर्म का इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें y of n मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ w of z, ओके, और आउटपुट मिलेगा y of z. Okay, so I write here h2 of z is equal to y of z is nothing but an output signal and w of z is nothing but an input signal. Okay, any doubt bhai? Okay, so I am writing this expression with this, okay, 1 upon 1 plus summation of k is equal to 1 to n ak z raised to minus k. See, write it fast, right? Okay. Now I am solving this term. I am solving this term. मैं ये डिनोमिनेटर टर्म इधर लेकर आता हूँ, ये न्यूमरेटर टर्म, ओके, इधर का डिनोमिनेटर टर्म इस साइड लेके जाता हूँ. So I am writing here y of z in bracket 1 plus summation of k is equal to 1 to n a k z raised to minus k, right? And this term is directly w of z. Okay, this is the only term is present at right hand side, right? Now I am opening the bracket, so that's why I write here y of z, okay, plus, okay, in bracket, okay, या डायरेक्टली हम यहाँ पर पहले सॉल्यूशन, ओके, y of z इन ब्रैकेट 1 प्लस, ओके, ये भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पर ये भी सॉल्व कर लिया तो, सॉरी 1 प्लस नहीं, डायरेक्टली k इज इक्वल टू 1 टू n है, ओके, ए के जेड रेस टू माइनस के है, 1 आ गया यहाँ पर y ऑफ z। हम यहाँ पर ये टर्म यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ये क्या मिलेगा मुझे, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, सो आई विल गेट 1 a1, राइट। ये 1 अगर पुट आउट किया है तो k इज इक्वल टू 1 इज a1 z रेस टू माइनस 1, राइट, प्लस a2 z रेस टू माइनस 2 प्लस a3 z रेस टू माइनस 3, डाई डाई डाई, कब तक चलेंगे भाई, n तक, हाँ। सो दैट्स व्हाई an z रेस टू माइनस n, राइट। और आखिरी में आके राइट हैंड साइड रहेगा w ऑफ z, ओके, कोई ट्रबल? चलिए अभी हम ये जो y ऑफ z है यहाँ पर इंटरनली इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, और यहाँ हम ये टर्म जो है ये राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं। सो आई राइट हियर y ऑफ z इज इक्वल टू, देखो, हाँ, y ऑफ z इज इक्वल टू this term I am transferring to the right hand side, okay, so that's why here I will get minus, right, so that's why minus a1 z raised to minus 1 y of z, देखो भला समझ में आई क्या, a1 z raised to minus 1 y of z, okay, then minus a2 z raised to minus 2 y of z plus a3 z raised to minus 3 y of z dash 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 an z raised to minus n y of z, right,
प्लस, ओके, ये प्लस W ऑफ जेड है, W ऑफ जेड। मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, आप भी वैसा मत करना, आप बाजू में लिखना, आपके पास जगह रहेगी, प्लस W ऑफ जेड, राइट। हो गया इतना, ओके। आ गया ये टर्म, मैं ऊपर के ये दो टर्म यहां तक निकाल लो भाई। हाँ चलिए, अभी आपको यहाँ पर ये टर्म मिला है, इसमें और एक्सपेंशंस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली मैं इसका यहाँ पर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। सो दैट्स व्हाई टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ओके। y ऑफ z मिलेगा मुझे एज y ऑफ n, राइट, वेरी गुड। y ऑफ z हो जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है भाई, a1, ओके। ये रहेगा y ऑफ z y ऑफ n, ओके। तो y ऑफ z हो जाएगा y ऑफ n, और z रेज़ टू -1 है तो ये n -1 हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई y ऑफ n -1। देखो भला किसको नहीं समझा, पूछो पूछो, जिसको नहीं समझा कमेंट में मुझे पूछना, ओके। माइनस a2 y ऑफ n -2, देखो फिर से माइनस, सॉरी ये प्लस लिखा मैंने, ये माइनस है, राइट। माइनस a3 y ऑफ n -3 डैश डैश डैश, ओके। नीचे लिखता हूं भाई, ओके, मेरे पास जगह है बहुत सारी नीचे भी, a n y ऑफ n माइनस, ओके, y what n minus capital N, okay, and last there is a W of Z, that is W of N. Got it? Okay. Now here A1, A2, A3 are the coefficient. A1, okay, लिखिए, हाँ, here A1, A2, A3 up to AN are coefficient, right? Similarly, y of n is output, w of n, y of n is output, w of n is input, okay? So you got the expression in this way. हो गया ये अगर हो गया तो मैं इरेज कर लूं इसको, ओके। जिनका नहीं हुआ है वो पॉज करके लिखना भाई, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, राइट। सो लिखिए लिखिए फटाफट फटाफट, देखो देखो देखो। चलो अभी आप कोई ड्रॉ कर सकते हैं क्या इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। W ऑफ n आपका इनपुट सिग्नल रहेगा, Y ऑफ n आउटपुट सिग्नल रहेगा, आपको जस्ट यहाँ पर ड्रॉ करना है, ओके। देखो भला कौन ड्रॉ करता है पहले, हो गया क्या आपका? देखो W ऑफ n है, ओके। आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या चाहिए, Y ऑफ n, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर W ऑफ n, ओके। अगर W ऑफ n अगर अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, Y ऑफ n। देखो भला, अब ये ध्यान देना यहाँ पर, y ऑफ n इज फीडबैक टू द इनपुट, यानी ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आउटपुट का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर इनपुट में आ रहा है, यानी एडर इधर आएगा या इधर आएगा, एडर इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। रिमेंबर, हम यहाँ पर y ऑफ n -1 यानी y को डिले कर रहे हैं, ये y का डिले हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये आउटपुट यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर आपका डिले रहेगा z⁻⁻1। अगर ये आपने इस तरह किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा y ऑफ n -1। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? देखो अगर नहीं समझा होगा तो पूछना मुझे, राइट। y ऑफ n -1 मिल गया, आपको चाहिए है यहाँ पर -a1, ये -a1 सिग्नल यहाँ पर आप ले लो, ये -a1 सिग्नल आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आप यहाँ पर जैसा b0 b1 मल्टीप्लाई किए वैसा माइनस भी साइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। अभी हम यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ w ऑफ n को यहाँ पर चाहिए है, राइट। सो दैट्स व्हाई W ऑफ n को अगर चाहिए होगा तो हम यहाँ पर एक एडर लगाते हैं, ये एडर के द्वारा ये सिग्नल यहाँ पर पास होगा, राइट।
ओके, तो ये सिग्नल मैं यहाँ पर एडर को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं, और ये एडर को अगर अप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल यहाँ हो जाएगा, यानी डब्ल्यू ऑफ एन। ओके, ये आपका यहाँ पर रहेगा डब्ल्यू ऑफ एन। ओके, ये इज इक्वल टू वाई ऑफ एन, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन। ओके, देखो 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 देखो, हाँ, ये y ऑफ एन है, ये y ऑफ एन रहेगा, ये y ऑफ एन, ये y ऑफ एन माइनस वन है, ये y ऑफ एन यहाँ पर आपका ऐड होने वाला है, यानी w ऑफ एन। ओके, ये आपको यहाँ पर रहेगा, तो w ऑफ एन आपको यहाँ पर मिलेगा, या w ऑफ एन आप इधर ले लो, हाँ, तो वो ऐड हो जाएगा w ऑफ एन प्लस, देख लो, हाँ, मेरा डिसेक्शन w ऑफ एन प्लस, प्लस कौन सा सिग्नल, ये w ऑफ एन है, ये प्लस होने वाला है किसके साथ, माइनस ए वन वाई ऑफ एन माइनस वन, ये आ गया, और किसको मिलने जा रहा है, वाई ऑफ एन को। देख लो, किसी को नहीं समझा होगा तो पूछना भाई, कोई ट्रबल होगा तो पूछिए, नहीं होगा मैं आगे जा रहा हूं। यहाँ पर अभी सेकंड y ऑफ n माइनस टू है, तो मैं फिर से यहाँ पर डिले सिग्नल ले रहा हूं, सो दैट्स वाई z रेस टू माइनस वन, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर y ऑफ n माइनस टू। इसे फिर से यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूं मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर रहेगा माइनस ए टू, ये माइनस ए टू रहेगा, तो यहाँ पर फिर से एडर आ जाएगा, ये प्लस, और ये फिर से यहाँ पर इस तरह का सिग्नल रहेगा। देखिए, मैं ये डायरेक्ट यहाँ पर ए एन की टर्म के लिए जा रहा हूं, तो डैश 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 डैश, और ये एक टर्म यहाँ पर और लिख के देता हूं, ये रहेगा ए एन प्लस वन। ओके, लेकिन इसकी साइन रहेगी माइनस ए एन, ओके सॉरी, ए एन माइनस वन। ओके, जैसा एम माइनस वन था उसी तरह ए एन माइनस वन, और ये उसका निगेटिव साइन। ओके, और ये यहाँ पर एडर के साथ यहाँ पर ऐड करते हैं, ये ऐड हो जाएगा, और आखिरी में ये सिग्नल यहाँ पर पास कर देता हूं, और यहाँ पर भी एडर रहेगा भाई, जो आपको आउटपुट गैदर करना है, राइट। तो ये यहाँ आपका रहेगा y ऑफ n माइनस वन। ओके, और आखिरी में ये रहेगा z रेस टू माइनस वन, ये z रेस टू माइनस वन रहेगा, ये डायरेक्टली हम यहाँ पर पास करेंगे। ओके, ये पास होगा यहाँ पर, और आपको मिलेगा, ये पॉइंट पर सिग्नल रहेगा y ऑफ n माइनस n, ये पॉइंट पर सिग्नल रहेगा आपको y ऑफ n माइनस n, लिखिए लिखिए। ओके, और इस तरह का आपका यहाँ पर सिग्नल यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, जो है इसे कहा जाता है डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ H2 ऑफ Z, राइट। हम इसे कहते हैं ऑल पोल्स सिस्टम। ड्रॉ करिए फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, हाँ, अभी आपने देखा H2 ऑफ Z का ऑल पोल सिस्टम देखा, राइट। अभी आपके सामने स्क्रीन पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन आपको शो आउट किया है, राइट। तो ये डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन है, ये कैस्केडर कॉम्बिनेशन रहेगा किसका, H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z का। तो देखिए लिखना, नाउ डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय कैस्केडिंग H1 ऑफ Z एंड H2 ऑफ Z। तो आपको ये यहाँ पर दोनों का कैस्केडेड कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये रहेगा X ऑफ n, राइट। ये X ऑफ n का आउटपुट रहेगा यहाँ पर आपको रहेगा W ऑफ n। ओके, और यही आउटपुट आपका यहाँ इनपुट बन जाएगा सेकंड H2 ऑफ Z के लिए, हाँ? तो ये इसका आउटपुट रहेगा Y ऑफ n, राइट। तो आपके पास ये दोनों सिस्टम यहाँ अवेलेबल है, यानी आपने जो बॉक्स बनाए थे ना H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z, वो सिस्टम इस तरह है, इसे कहते हैं डिजिटल फिल्टर रियलाइजेशन, राइट। तो ये रहेगा डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन ऑफ IIR सिस्टम, राइट। तो यहाँ X ऑफ n रहेगा, ये रहेगा B0 B1 B2 अप टू BM, ये आपके डिले
ये सम, ये आपका पहला ऑल जीरो सिस्टम, सेकंड ऑल पोल सिस्टम रहेगा, ऑल एडर्स, ओके, ये डिले, और ये उनके मल्टीप्लायर -a1 -a2 अप टू a -an, और ये आपको आउटपुट मिलेगा y ऑफ n। रिमेंबर ये इतना पूरा सिस्टम अगर ड्रॉ करोगे तो आपको फुल फेस फाइनल मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो रिमेंबर थिंग इज लेंथी बट वेरी इजी, ओके, याद रखो ये थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, राइट, तो हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो रिमेंबर ड्रॉ करो पेशेंसली, और यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स के लिए भी जाते हैं, राइट।